हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहेगी हिंदी विषय की और हिंदी में हम टॉपिक जो लेके चल रहे हैं वह है संधि। कल की जो वीडियो की थी उसमें हमने संधि को स्टार्ट किया था और दीर्घ संधि को पढ़ा था। दीर्घ संधि इसे हमने कल पढ़ा था और आज हम इससे अगले पार्ट पर चलेंगे, यानी स्वर संधि के दूसरे पार्ट पर आज हम पहुँचेंगे, जिसका नाम है गुण संधि। गुण संधि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है गुण संधि। गुण संधि के लिए देखिए हमें क्या करना होगा। हमें जो पहचान है, यदि हमें ए और आ दिया हुआ है और उसके बाद तीन कंडीशन है। अगर हमें दिया जाए ई और ई तो वह क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ए का मतलब है यहाँ सिंगल मात्रा से। अगर ए आ के बाद ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा। ओ का मतलब है कि एक सिंगल मात्रा और एक डंडा। ठीक है, यहाँ ओनली एक सिंगल मात्रा है। यहाँ एक सिंगल मात्रा के अलावा ये एक मात्रा और दी हुई है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर ए और आ के बाद में री आ जाता है, री में यहाँ ध्यान रखना है छोटे वाले री है, तो री क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। यानी क्या क्या होगा, ए ओ और अर। और अर में हम इस तरह की मात्रा लगाएंगे। यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे, मान लो जैसे मैं लिखता हूँ वर्मा, तो ये जो ऊपर मात्रा लगाई है ना, ये वाली, ये अर के लिए यूज हुई है। ये किसके लिए यूज हुई है, अर के लिए यूज हुई है। एक बार फिर बता देते हैं, गुण संधि के अंदर आपको ध्यान रखना है, पहले ए और आ आए तो तीन कंडीशन बनेगी। ए आ के बाद में यदि ई और बड़ी ई आती है तो ए हो जाएगा। ए का मतलब सिंगल मात्रा में। अगर ए आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है तो ओ हो जाता है। ओ का मतलब यहाँ सिंगल मात्रा और प्लस ये डंडे से है। और तीसरा, अगर ए आ के बाद में अगर री आता है तो वह अर हो जाता है। अर का मतलब यहाँ इस एक सिंगल मात्रा से है। ठीक है जी, आप एक बार देख सकते हो इसको, फिर अपने एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल से सीखते हैं। पहला जो पहली कंडीशन है, ए आ के बाद में अगर ई और बड़ी ई आए तो ये ए हो जाता है। ए का मतलब यहाँ पर है सिंगल मात्रा से। ठीक है जी, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि आपको समझ में जो आएगा वो एग्जाम्पल से आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपने। उप प्लस इक्षा, उप प्लस इक्षा। तो यहाँ देखिए उप, इसमें उप में से आप यहाँ पर उठाइएगा, यहाँ से पै को लीजिएगा, यहाँ से बड़ी ई को लीजिए। अब देखो पै जो बना है, पै किस तरह से बना है, पै हलंत और उसमें जुड़ा हुआ है ए और प्लस में ये ई है। तो गौर से देखो, ए के बाद ई आ रहा है, ये बताया था। ये देखो ए के बाद क्या है, ई आए, तो ए आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ये क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो ये बन जाएगा ए। और ए जब इसमें जुड़ेगा, पै हलंत में ए जुड़ेगा तो ये बन जाएगा पै पूरा और एक मात्रा बन चुकी है। ठीक है, अब इस तरह से लिख दीजिएगा। देखिए कैसे लिखना है आपको। ऊ को लिखिए, ऊ, इन दोनों की जगह क्या लिखोगे, इन दोनों की जगह पै को लिखोगे, ऊ पे और फिर क्षा, उपेक्षा। ठीक है जी, अच्छे से देखिए इसको। फर्स्ट एग्जांपल हमने किया है, तो अगर ए आ के बाद में ई आए तो ए हो जाता है, एक मात्रा हो जाता है। एग्जांपल ये है उप प्लस इक्षा, तो पै और ई को जोड़ना है। तो पै में पै हलंत प्लस में ए, पै पूरा बन गया और प्लस में ई है।
और ए और ई को अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये ए बनता है, और पे हलंत में अगर ए जोड़ें तो ये पूरा ही इस तरह से बनेगा। अब इस ऊ को लिखना है, फिर इन दोनों से मिलकर बना है पे, और क्षा को लिखना है उपेक्षा। एक एग्जाम्पल और करते हैं, चलिए देखिए एग्जाम्पल। अगर मान लो हमारे पास है इस तरह से लिखा हुआ है, सेकंड एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। यथा, यथा प्लस इच्छा, यथा प्लस इच्छा, तो हम इन दोनों को लेके चलते हैं। चलिए, यहाँ पर था लिखा हुआ था और यहाँ पर ई लिखा हुआ है, तो जो था है इसमें थे हलंत प्लस ए है, तो ये बन गया, सॉरी आ है, तो ये बन गया था, और प्लस में ये है ई, तो आ के बाद ई आ गया, ये रूल था। आ के बाद यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, ई, चाहे छोटा ई है चाहे बड़ा ई है, ई आ गया। तो ये दोनों जुड़ के क्या बनेगा, यानी ए या आ के बाद चाहे ई आए चाहे बड़ी आए बनेगा तो ए, ए नहीं बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। ये बन गया। जब इसको जोड़ेंगे तो सिंगल मात्रा, मतलब ये बन जाएगा थे, ये सिंगल मात्रा। अब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये बीच वाला जुड़ के क्या बन गया, थे, यह थे, और आधा चे और छ, ये थे छ, ये थे छ, ठीक है जी। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको अच्छी चीज़ क्या मिलेगी, सिंगल मात्रा। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये गौर से देखो, सिंगल मात्रा ही पहचान है, ठीक है। यानी सिंगल मात्रा ऊपर आ रही है तो गुण संधि कहीं से भी। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, हमारे पास है महा प्लस इंद्र। अब यहाँ देखिए इन दोनों शब्दों को यूज करते हैं, हा प्लस ई। हा को हम लिख सकते हैं है हलंत और आ, हा और प्लस में ई। तो आ के बाद अगर ई आ रहा है तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में। तो है में ए जब जुड़ेगा तो एक मात्रा हो जाएगी है। तो बना दीजिए, इसको बनाते हैं। ये पहले इसको लिखिए मैं, ये फिर बीच में दोनों जुड़ के ये जो बन गया है, मैं है, लास्ट में ये नए हाफ और दे, महेंद्र, महा प्लस इंद्र, महेंद्र, ठीक है जी। शायद समझ पा रहे हो आप। चलिए जगह है हमारे पास, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। गण प्लस ईस में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है, ध्यान रखिएगा। ईस, ये शब्द कुछ ध्यान रखने आपको। ईस, ईस्ट में छोटे ई होती है, तो इन दोनों को जोड़े, अणे प्लस ई। तो अणे को क्या लिख सकते हैं, ये अणे हलंत प्लस ए और प्लस में ई है, तो ए के बाद अगर ई आ रहा है तो ये ए बन जाएगा। तो अणे में ए जोड़ेंगे तो अणे पर एक मात्रा आ जाएगी, सिंगल मात्रा थी, ठीक है। अब इसको जोड़ो, ये क्या है, ये हमारे पास गए, बीच में हमारे पास अणे और लास्ट में हमारे पास से, गणेश। तो गण प्लस ईस क्या बन गया, गणेश। तो सिंगल मात्रा देखिए कौन सी, इसमें देखिए सिंगल मात्रा, यहाँ देखिए सिंगल मात्रा, यहाँ देखिए सिंगल मात्रा, यहाँ देखिए सिंगल मात्रा। तो सिंगल मात्रा वाली जो संधि होती है वो होती है गुण संधि। कौन सी संधि होती है, गुण संधि। और गुण संधि स्वर संधि का दूसरा पार्ट है। स्वर संधि का पहला पार्ट कौन सा था, हमने कल पढ़ा था, याद करो। स्वर संधि का पहला पार्ट दीर्घ संधि, आपको एक ट्रिक बताई थी। ये कल की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ये चीज़ें कल की वीडियो में करवाई थी। ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ये देखिए दीर्घ संधि, और हमने ये पार्ट, ये ट्रिक बताई थी दिव्या। तो डी से याद रखेंगे दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ये आप देख पा रहे हो, ये एक सेकेंड, ये देखो ये दीर्घ संधि है, और
ए से याद रखो ए आदि संधि, वाई से याद रखो यण संधि, वी से याद रखो वृद्धि संधि, और आई से डायरेक्ट गुण संधि नहीं बनता। आई से सोचो इंटेलिजेंट किसी बच्चे का एक गुण है। तो आज हम गुण संधि कर रहे हैं, तो दी हुई ट्रिक से आपको याद रहेगा संधि की भेद। और कल की वीडियो देख लेना, क्योंकि स्टार्टिंग की अगर वीडियो नहीं देखोगे तो आपको आगे की वीडियो में इतना मज़ा नहीं आएगा। चलिए, क्योंकि समझ नहीं आएगा आप बंद कर दोगे। तो समझ में आए इसलिए पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। हाँ जी, तो आज हमारी संधि कंटिन्यू कर रहे हैं हम। कौन सी? गुण संधि। तो गुण में फर्स्ट हो गया, सेकंड देखते हैं अब। सेकंड देखो, ये अगर ए आ के बाद क्या है, ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है। ओ का मतलब यहाँ पर आप ले सकते हो इस तरह से, एक तो मात्रा आएगा और साथ में एक डंडा आएगा एक्स्ट्रा में, समझ गए? तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल करते हैं, उदाहरण। हाँ जी, एग्जाम्पल देखो, पर प्लस उपकार। पर प्लस उपकार, तो किस किस को लेंगे? रे को ले लेते हैं, और प्लस में क्या लेते हैं? ऊ को। अब जो रे बना हुआ है किससे बना हुआ है? रे हलंत प्लस ए और प्लस में ऊ। अब खुद देखो, ए और ऊ जुड़ेगा, क्योंकि ए देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, ए आ के बाद अगर ऊ और ऊ आता है तो ये आ गया ना, ए और आ के बाद ऊ आ गया तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है, ओ बन जाता है। और ओ किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा? यानी रे के अंदर ये रे पूरा हो जाएगा, एक मात्रा और एक हलंत रो। ये बताया था, ये देखो एक डंडा आएगा रे के साथ और एक मात्रा आएगी, रो बन जाएगा। तो अब इसको कंप्लीट लिखो। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले पै को लिखें, पै, ये दोनों बीच वाले क्या बन गए? ये बन गया रो, परो, और फिर ये क्या गया? पै, और फिर का, और फिर रे, परोपकार। तो इसमें गौर से देखो, एक डंडा और एक मात्रा आ गई ना, इसमें एक डंडा आ गया, ये था एक मात्रा आ गई। तो आराम से देखो इसको, सूत्र जो मैंने लिखा है, अगर ए आ के बाद ऊ और ऊ आए तो ओ हो जाता है। देखो अच्छे से, सही लिखा है, आपको समझ में आना चाहिए। परोपकार। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ जी, लंब प्लस उदर, लंब प्लस उदर। चलिए बनाते हैं, बै और ऊ को जोड़ते हैं, बै बकरी वाला, बै प्लस ऊ। चलिए इसको जोड़ते हैं, बै को लिख सकता हूँ बै हलंत ए, और प्लस में क्या आ गया? ऊ। ये दोनों जुड़ेगा, ए के बाद ऊ आ गया तो हमें पता क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ। तो बै हलंत में ओ जोड़ेंगे तो बै को पूरा हो जाएगा, पूरा बन जाएगा, प्लस एक डंडा आ जाएगा, प्लस एक मात्रा, वो बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर यहाँ देखो, ये पहले तो ये लिख दो, ल अदम है, ये लिख दिया। फिर बीच वाला जो है ये कंप्लीट, इसके लिए क्या आ जाएगा? इसके लिए बो आ जाएगा। और फिर लास्ट वाला क्या है? दर, लंबोदर, लंबोदर। और पहचान देखो, एक डंडा एक मात्रा, एक डंडा एक मात्रा, ठीक है। तो सिंगल मात्रा वाले आ जाए तब क्या बनता है? कौन सी संधि होती है? गुण संधि। ये ऊ के लिए एक डंडा आता है, एक के लिए तो सिर्फ मात्रा ही आ रही थी। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल करते हैं, यमुना प्लस उर्मी। ध्यान रखना, उर्मी ऐसे लिखा जाता है, छोटा ऊ नहीं आता, बड़ा ऊ आता है उर्मी में। जोड़ते हैं, इसमें से ना और इसमें से
यहाँ से ना और इधर से बड़ा ऊ। चलिए ना कैसे बने, ना बना न हलंत प्लस आ और प्लस में ओ, तो आ के बाद ओ आ गया, यही लिखा था अपने ने। देखो हमारा यही था, अगर ए आ के बाद ऊ बड़ा हुआ है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ए आ के बाद अगर क्या है ऊ बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है। चलिए अब ये आ के बाद ऊ आ गया तो ये हो गया ओ, क्या हो गया ओ। अब इसमें जोड़ दो, न में ओ जुड़ेगा तो नो हो जाएगा। अब बनाओ यमु, ये मुँह, और ये तो इसके लिए आ गया, ये बीच वाले के लिए क्या बन गया, ये बन गया नो, यमु नो। और यहाँ पर लास्ट में ये बच गया यमुनोर्मी, यमुनोर्मी। चेक करो अपना, यमुनोर्मी समझ में आ रहा है। चलिए अगले एक एग्जाम्पल जगह और पड़ी अपने पास, अभी एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। लो जी फोर्थ एग्जाम्पल और कर लेते हैं। नव प्लस ऊढ़ा, ये कुछ शब्द हैं, इनको ध्यान रखिएगा, बड़े ऊ की मात्रा ही आ रही है, ठीक है। तो इसमें नव प्लस ऊढ़ा कैसे बनेगा, देखो इसमें वह उठा लेते हैं, इसमें ऊ उठा लेते हैं, वह और प्लस बड़ा ऊ। वह कैसे बना है, वह बना है वह हलंत से और प्लस ए से, और इसमें ऊ जोड़ देते हैं। ये लो जोड़ दो, क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, वह हलंत में जब ओ जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा। चलिए अब ये तो नया हो गया, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, वो हो गया नया, वो बच गया, ये ढा बच गया, न वो ढा। चलिए नेक्स्ट पैटर्न अगला, अगर ए आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। अर का मतलब यहाँ पर होगा एक लाइन ऊपर, ये जैसे मैं वर्मा लिखा था ना, वर्मा, तो ये ऊपर वाला रे, ये ऊपर वाला ये रे हो जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे होगा, इसका मतलब यहाँ पर होगा ये इस तरह से रे, समझ पा रहे हो। ये लो विशेष आपको याद रहेगा। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। हिंदी में लिखेंगे उदाहरण, हाँ भी हमारे पास उदाहरण है, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। चलिए यहाँ से उठाते हैं वह और इसमें से उठाते हैं री, वह प्लस री, तो वह बना है वह हलंत प्लस ए जुड़ा हुआ है, प्लस इसमें क्या जुड़ा है री, इन दोनों को जोड़ दो। अगर ए आ के बाद अगर री आता है तो अर हो जाता है, यानी ये हो जाएगा अर, और रे हलंत है। और जब इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो कैसे बनेगा, वह हलंत में जब ए जुड़ेगा तो ये वह पूरा हो गया, और आधा रे जो होता है ना वो नेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा, यानी ये वैसे तो ये बनेगा, पर जब ये जुड़ेगा तब कैसे जुड़ेगा, देखो जब जोड़ेंगे यहाँ पर क्या है दे, ठीक है। और इन दोनों के लिए बन गया वह और रे हलंत, और लास्ट में क्या है ये देवर्षि। और जब इसको लिखा जाता है तो आपका रे का रूल याद होना चाहिए, रे अगर हाफ है तो ऊपर चला जाता है, रे अगर क्या है हाफ है तो ऊपर चला जाता है। यहाँ पर कुछ गलत है, एक सेकंड क्या गलती हुई है, ये भी एग्जाम्पल लिखते वक्त मैंने गलत लिख दिए, यहाँ पर ये वाला रे नहीं है, ये मिटा दो, ठीक है। हाँ ये वाला पहले से नहीं था ये, ठीक है, अब सही हो गया। अब यहाँ देखो दे, दे, व,
देवर्षि, ये वाला जो रे है ना, ये हलंत वाला, ये ऊपर ये आ गया यहाँ पर, समझ रहे हो? कौन सा? ये हलंत वाला जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो देवर्षि बन गया। समझ गए कैसे बना? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। आपको डाउट है अभी तो सेकंड एग्जांपल करते हैं। सदा प्लस ऋतु, सदा प्लस ऋतु, देखिए सदा प्लस ऋतु में कैसे करेंगे, इन दोनों को लेके चलते हैं। दा प्लस री, जो दा बना है वो कैसे बना है, द हलंत में आ जुड़ा हुआ है, प्लस ये है री, आ के बाद री आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, अर। और रे हलंत है, ध्यान रखिएगा, ये कई बच्चे ऐसे अर ऐसे लिख देंगे, देखो अर लिख देंगे, ये लिखते गलत है, ये रे हलंत होगा, ये ध्यान रखिएगा, हलंत लगाना ज़रूरी है। ये वाला जो हलंत है ना, ठीक है, और हलंत टच नहीं होगा, हमेशा थोड़ा सा दूर होगा। द हलंत में ये जोड़ेंगे, दे में ए जुड़ा तो दे पूरा हो गया, और फिर रे हलंत पड़ा है। ठीक है, आप बनाते हैं इसको। यहाँ देखिए पहले लिखो स, इन दोनों के लिए क्या आया, द रे हलंत आ गया, और ये क्या आ गया, तो। अब इसको सही करो, सही करें, स द तू लिखो और ऊपर रे लगा दो, सदर तू, सदा प्लस ऋतु सदर तू। शायद उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हाँ जी, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। सर्दी चल रही है, सर्दी को बोलते हैं शीत, और सीजन को बोलते हैं ऋतु। सर्दी का सीजन चल रहा है, कैसे बनेगा देखो, इसमें से तय उठा लो, इसमें से ऋतु उठा लो, ये तय लिखा हुआ, तय नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, ये जो है ना, ये तय लिखा हुआ है। चलिए इसमें से तय के बाद में प्लस में इसमें से री उठा लेते हैं। तय बना हुआ है तय हलंत प्लस है, और प्लस में इधर हमारे पास है री। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, ए के बाद री आ रहा है तो ये अर हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे, तय हलंत में पहले ए जुड़ेगा तो तय कंप्लीट हो गया, और रे हलंत को पढ़ा रहने दो। तय कंप्लीट, रे हलंत पढ़ा रहने दो। चलिए जोड़ते हैं, ये पढ़ा है सी, फिर इन दोनों को क्या लिखा, तय और रे हलंत, और लास्ट में इसको लिख दिया, इसको तू को। ठीक है जी, हाँ भाई, अभी क्या बन गया, इसको पूरे अच्छे से लिखो, सी तय, फिर ये तय, और ये मात्रा यहाँ आ जाएगी, रे जो आता था ना यहाँ आ जाएगा, सितरतु, सितरतु, शीत प्लस ऋतु सितरतु। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ है। चलिए अब करते हैं कुछ अपवाद। अपवाद में देखिए क्या कुछ है, यहाँ सबसे पहले ये अपवाद है, ये सारी चीज़ें इस रूल को फॉलो नहीं करेगी। कौन से रूल को, गुण संधि का जो रूल था ना, गुण संधि का ये रूल, ए आ के बाद अगर ई आता है तो ए हो जाता है, ऊ आता है तो ओ हो जाता है, री आए तो अर हो जाता है। इन रूलों को फॉलो नहीं करने वाले कौन, ये एग्जाम्पल, ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल दिए हैं अपवाद। तो देखिए कैसे बनेंगे, सुख प्लस रीत, इसका अर बनना चाहिए था ना, अब इसमें बनेगा क्या देखो, बताओ, आप कमेंट कर सकते हो। सुख प्लस रीत, ये बनेगा सुखार्थ, सुख प्लस रीत,
आ जाएगा, क्योंकि देखो अपने दीर्घ संधि में होता है ए और ए आ, पर यहाँ पर ये अपवाद है ना, री आने के बाद भी ये क्या बन गया, सुखार्थ, सुखारथ, सुखार्थ। ठीक है, ऋण प्लस ऋण क्या बनेगा, ये बनेगा ऋणा, ऋणाऋण। ठीक है भाई, ऋणाऋण, ऋणाऋण। कंबल प्लस ऋण क्या बनेगा, कमेंट कर सकते हो आप, कंबल प्लस ऋण, कंबल प्लस ऋण। तो आप पहले तो लिखिए कंबल, कंबल, और फिर इस तरह से लिख दीजिए कंबल ऋण, कंबल ऋण। ये सब अपवाद हैं। प्र प्लस ऊढ़ा, ये बनेगा प्रोढ़ा, प्रोढ़ा। नेक्स्ट प्र प्लस ऋण, प्र प्लस ऋण, ये बनेगा प्राऋण, प्राऋण। कुछ अलग ही बन रहा है, ये सब अपवाद है, इनमें कोई रूल नहीं लग रहा है। कहीं आप सोचो रूल लग रहा है, नहीं, इनको अपवाद को अलग से याद कर लीजिएगा। 10 प्लस ऋण, ये भी ऐसे बनेगा दशाऋण, दशाऋण। इस अक्ष प्लस उहिनी, ये बनेगा, ये कुछ और ही अलग ही बन गया, अक्षो, अक्षोहिणी। अक्ष प्लस उहिनी, अक्षोहिणी। ये अपवाद हैं, आपको इन पर बड़ा ही ध्यान देना पड़ेगा, अपवाद पर। चलिए, प्र प्लस उड, उड, तो ये प्रोढ़ बन गया, प्रोढ़, प्रोढ़ तो याद रहेगा आपको। ठीक है भी, चलिए ये कंप्लीट हो जाता है आज की संधि हमारी, कौन सी, गुण संधि। ये शुरू की थी अपनों ने यहाँ से। गुण संधि स्वर संधि का दूसरा पार्ट है। तो हमारी वीडियो जो चल रही है हिंदी की, हिंदी में हम संधि को पढ़ रहे हैं, और सिंधी में आज हमने पढ़ी है गुण संधि। इससे पहले हमने कर ली है दीर्घ संधि। तो पहले स्वर संधि जो होती है, देखो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और गुण संधि। तो हमने कौन कौन सी संधि कर ली है, पहली दीर्घ कर ली। स्वर संधि में 5 पार्ट है, स्वर के 5 पार्ट में पहला पार्ट दीर्घ संधि का कर लिया, दूसरा आज गुण संधि का कर लिया। कल हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे वृद्धि संधि। चौथी होती है यण संधि और 5वीं होती है अयादि संधि। कंटिन्यू सभी करवाएंगे आपको, रूल वगैरह जो भी है इनके सब बताएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। गुण संधि आपको समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अपने जो ग्रुप है ना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी ग्रुप बने हुए किसी पर भी, उन ग्रुप के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।